आज मैं आप सबको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है सत्य का ज्ञान। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध मगध राज के एक गांव में ठहरे हुए थे। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे। तभी एक स्त्री विलाप करती हुई उनके पास आई। वह पुत्र शोक में व्याकुल थी। उसका एक लौता पुत्र सांप के काटने के कारण असमय की मृत्यु में गोद में सो गया था। वह विलाप करती हुई अपना सिर गौतम बुद्ध के चरणों में रखते हुए बोली, प्रभु, आप मेरे पुत्र का जीवन मुझे वापस लौटा दीजिए। मेरी वह अकेली ही संतान थी, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। गौतम बुद्ध ने स्त्री की सारी करुणा कहानी में सुन ली थी। वे उसे शांत करते हुए बोले, बहन, दुनिया में कोई अमर नहीं है, सबको एक दिन मरना ही पड़ता है। धनी हो या निर्धन, बड़ा हो या छोटा, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अतः तुम विलाप करना बंद करके भगवान का भजन करो। बुद्ध की बात सुनकर वह स्त्री जोर जोर से विलाप करने लगी और क्रोधित स्वर में बोली, मैं यहाँ आपके उपदेश सुनने नहीं आई हूँ। मुझे तो बस मेरे पुत्र का जीवन वापस चाहिए। मैं तुम्हें अपने से पुत्र को ही मांग रही हूँ। गौतम बुद्ध समझ गए कि दुख की अधिकता में वह जीवन का सत्य नहीं समझ पाएगी। उन्होंने उसे उठाते हुए कहा, बहन, मैं तुम्हारे बच्चे का जीवन लौटा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। स्त्री ने जिज्ञासु दृष्टि से गौतम बुद्ध को देखते हुए पूछा, प्रभु, शीघ्र बताइए, मुझे क्या कार्य करना होगा। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम किसी के घर से एक मुट्ठी चावल ले आओ, लेकिन बात का ध्यान रखना कि उस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री खुशी खुशी एक मुट्ठी चावल लेने के लिए चल पड़ी। उसने सोचा था कि यह कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन जिस घर में भी वह गई वहीं से उसे निराश लौटना पड़ा। लोग उसे मुट्ठी भर चावल के स्थान पर मन भर चावल देने को तैयार थे, किंतु कोई भी घर ऐसा नहीं था जिसमें किसी की मृत्यु न हुई हो। किसी का पिता मर गया था तो किसी की माता, कोई अपने पति को खो चुकी थी तो कोई अपने पत्नी को। ऐसे में उसे एक मुट्ठी चावल कहाँ से मिले थे। अंत में वह स्त्री निराश होकर बुद्ध के पास लौट आई। उसे देखकर गौतम बुद्ध ने पूछा, क्या तुम एक मुट्ठी चावल ले आई? स्त्री धीमे स्वर में बोलती है, नहीं प्रभु। गौतम बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें किसी ने एक मुट्ठी चावल भी नहीं दिए? स्त्री ने उत्तर दिया, प्रभु, ऐसा नहीं है। चावल तो एक मुट्ठी के स्थान पर अधिक भी देने को सब तैयार थे, परंतु कोई घर ऐसा नहीं था जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। बुद्ध थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम्हें अब भी अपने बेटा चाहिए? स्त्री बोली, प्रभु, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि संसार में ऐसी अभागी के अकेली मैं ही नहीं हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे प्रसन्नता है कि तुम्हें सत्य का ज्ञान हो गया है। बहन, यह शरीर नश्वर है, अतः इसके लिए विलाप करना व्यर्थ है। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। अब शांत भाव से अपने घर लौट जाओ और अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नश्वर वस्तु के लिए चिंता करना व्यर्थ है। यह जीवन पानी के बुलबुले के समान है, जो एक पल दिखाई देता है और दूसरे पल पानी में ही लुप्त हो जाता है। थैंक यू।